स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग 1 और उसके छठे चैप्टर में हैं हम, और आज तीसरे दिन में हैं। पेज नंबर है 117। तो भगवान कहते हैं कि संदेह अच्छा होता है। यदि तुम संदेह करते हो, यदि तुम निरंतर संदेह करते रहते हो, तो केवल एक चट्टान जैसी घटना होती है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, और वह है तुम्हारा अस्तित्व। तब एक नई प्यास जगेगी, तुम्हें पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। अपनी सारी जिंदगी रमन महर्षि अपने शिष्यों को सिर्फ एक ही विधि देते रहे थे। वे कहते थे, बस बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और पूछते चले जाओ कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मंत्र की तरह इसका उपयोग करो। लेकिन यह मंत्र नहीं है। तुम्हें इसका उपयोग मुर्दा शब्दों की तरह नहीं करना चाहिए। इसे आंतरिक ध्यान बना लेना चाहिए। मैं कौन हूं, पूछते जाओ। तुम्हारा मन बहुत बार जवाब देगा कि तुम एक आत्मा हो, तुम दिव्य है हो। इन बातों को मत सुनो, ये सब उधार हैं। तुमने इन बातों को पहले सुना है। उन्हें एक तरफ रख दो जब तक कि तुम जान न लो कि तुम कौन हो। और अगर तुम निरंतर मन को अलग एक तरफ रखकर पूछते ही चले जाते हो, तो किसी दिन विस्फोट होगा। मन विस्फोटित होता है और सारा उद्धार ज्ञान विलीन हो जाता है। तो पहली बार तुम स्वयं के साथ आमने सामने होते हो, स्वयं के भीतर देखते हुए। यही एक द्वार है, और यही मार्ग है, और यही प्यास भी है। पूछो कि तुम कौन हो, और सस्ते उत्तरों में चिपक मत जाना। दूसरों के द्वारा जो उत्तर तुम्हें दिए जाते हैं वे सब सस्ते होते हैं। वास्तविक उत्तर तो केवल तुम में से आ सकता है। वह असली फूल की तरह होता है जो स्वयं वृक्ष में से ही फूट सकता है। तुम बाहर से उसे वहां नहीं रख सकते। तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तब वह एक मुर्दा फूल होगा। हो सकता है वह दूसरों को धोखा दे पाए, लेकिन वह स्वयं वृक्ष को तो धोखा नहीं दे सकता। वृक्ष जानता है कि यह तो केवल एक मुर्दा फूल मेरी डाल पर लटक रहा है। यह एक केवल भार है। यह कोई प्रसन्नता नहीं है। यह केवल एक बोझ है। वृक्ष उसका उत्सव नहीं मना सकता। वृक्ष उसका स्वागत नहीं कर सकता। वृक्ष तो केवल ऐसी चीज का स्वागत कर सकता है जो उसकी अपनी जड़ों से आता है, अपने आंतरिक अस्तित्व से, अपने अंतरतम हृदय से। और जब वह उसके अपने अंतरतम हृदय से आता है, तो फूल उसकी आत्मा बन जाता है। और फूल के द्वारा वृक्ष अपना नृत्य, अपना गाना अभिव्यक्त करता है। उसका सारा जीवन तब अर्थपूर्ण बन जाता है। बस ऐसे ऐसे ही वह उत्तर तुम्हारे भीतर से आएगा, तुम्हारी तुम्हारी जड़ों में से आएगा। तब तुम उसके संग नाच उठोगे। तब तुम्हारी सारी जिंदगी अर्थपूर्ण बन जाएगी। यही उत्तर बाहर से दिया जाता है। वह प्रतीक मात्र होगा, एक मुर्दा प्रतीक। लेकिन अगर वह भीतर से आता है, तब वह प्रतीक नहीं होगा, तब वह परम सार्थकता होगी। इन दोनों शब्दों को ख्याल में रखना, प्रतीक और सार्थकता। प्रतीक बाहर से लिया जा सकता है, लेकिन सार्थकता केवल भीतर से ही खिल सकती है। दार्शनिकता प्रतीकों के साथ, धारणाओं के साथ, शब्दों के साथ कार्य करती है। धर्म सार्थकता के लिए कार्य करता है। उसका शब्दों और लक्षणों और प्रतीकों के साथ संबंध नहीं होता है। लेकिन यह तुम्हारे लिए एक कठिन यात्रा होने वाली है, क्योंकि वस्तुतः कोई मदद नहीं कर सकता है, और सारे मददगार एक तरह से तो बाधाएं हैं। अगर कोई कृपा भी कर रहा हो, तो तुम्हें
और तुम्हें उत्तर देता हो तो वह तुम्हारा दुश्मन है। कोई कुछ कर सकता है तो इतना ही कि वो मार्ग दिखा दे, वह मार्ग जहां से तुम्हारा अपना उत्तर उदित होगा, जहां से तुम उत्तर का साक्षात्कार करोगे। महान गुरुओं ने केवल विधियां दी हैं, उन्होंने उत्तर नहीं दिए। दार्शनिकों ने उत्तर दिए हैं, लेकिन पतंजलि, जीसस या बुद्ध, उन्होंने उत्तर नहीं दिए हैं। तुम उत्तरों की मांग करते हो और वे तुम्हें विधियां दे देते हैं, उपाय देते हैं। तुम्हें अपने उत्तर को स्वयं ही प्राप्त करना होता है, अपने प्रयास के द्वारा, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा। केवल तभी उत्तर आ सकता है और तब यह सार्थकता बन सकता है। तुम्हारी परिपूर्णता इसी के द्वारा ही आती है। फिर साधक एक और प्रश्न पूछता है भगवान, कि भगवान अंततः बुद्ध ने महाकश्यप को वह दिया जिसे वे शब्दों के द्वारा किसी दूसरे को न दे सके। यह बोध कौन सी कोटि में आता है? प्रत्यक्ष, अनुमानिक, या बुद्ध पुरुषों के वचन? वह संदेश क्या था? भगवान कहते हैं, पहले तुम पूछते हो कि वह संदेश क्या था। यदि बुद्ध उसे शब्दों के द्वारा नहीं बतला सकते थे तो मैं भी उसे शब्दों के द्वारा नहीं बतला सकता, यह संभव नहीं है। मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। एक शिष्य मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा। वह मुल्ला से बोला कि मैंने सुना है कि आपके पास छिपा हुआ रहस्य है, परम रहस्य, वह चाबी जिसके द्वारा रहस्य द्वार खुल जाते हैं। नसरुद्दीन ने कहा, हाँ मेरे पास है, उसमें क्या? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वह आदमी मुल्ला के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैं आप ही की तलाश में हूँ गुरुदेव। अगर आपके पास चाबी और रहस्य है तो मुझे बता दें। नसरुद्दीन बोला कि अगर यह ऐसा है, रहस्य है, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि इसे इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता। तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। उस शिष्य ने पूछा कि कितनी देर? नसरुद्दीन बोला कि वह भी निश्चित नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य पर निर्भर करता है। 3 साल या 30 साल? शिष्य ने प्रतीक्षा की। 3 साल बाद उसने फिर पूछा। नसरुद्दीन बोला कि अगर तुम फिर पूछते ही हो तो इसमें 30 साल लगेंगे। बस प्रतीक्षा करो। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह परम रहस्य है। 30 साल गुजर गए और वह शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव, अब तो मेरी सारी जिंदगी बेकार हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है, अब मुझे वह रहस्य दें। नसरुद्दीन बोला कि एक शर्त है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम्हें भी इसे रहस्य की तरह रखना होगा, तुम इसे किसी से कहोगे नहीं। वह आदमी बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे मरने तक यह रहस्य ही बना रहेगा, मैं इसकी चर्चा किसी से न करूंगा। नसरुद्दीन बोला, धन्यवाद, यही तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था। ऐसा ही वचन मैंने दिया था गुरु को। और अगर तुम मरते दम तक इस रहस्य को गोपनीय रख सकते हो तो क्या समझते हो, मैं इसे रहस्य नहीं रख सकता क्या? तो यदि बुद्ध मौन रहे थे तो मैं भी इसके बारे में मौन रह सकता हूँ। यह कुछ ऐसा है कि जिसे कहा नहीं जा सकता। यह संदेश नहीं है, क्योंकि संदेश हमेशा बताए जा सकते हैं। यदि उन्हें यदि उन्हें नहीं बताया जा सकता तो वे संदेश नहीं होते। संदेश कुछ वह है कि कहा जाता है, वह कुछ जिसे कहा जाना है, जो कहा जा सकता है। संदेश हमेशा शाब्दिक होता है। लेकिन बुद्ध के पास कोई संदेश न था, इसलिए वे उसे कह न सकते थे। उनके 10,000 शिष्य थे, लेकिन केवल महाकश्यप को वह मिला
क्योंकि वह बुद्ध के मौन को समझ सकता था। यही रहस्यों का रहस्य था, वह मौन को समझ सकता था। एक सुबह बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे मौन ही बने रहे। उन्हें प्रवचन देना था और सब भिक्षु प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वे मौन बने रहे। शिष्य बेचैन होने लगे। पहले ऐसा कभी न हुआ था। साधारणतया वे आते और वे बोलते और वे चले जाते। लेकिन कोई आधा घंटा बीत गया, सूर्योदय हो गया था और प्रत्येक व्यक्ति को गर्मी लग रही थी। ऊपरी तौर पर वहां मौन था, लेकिन भीतर हर कोई बेचैन था। वे बातें कर रहे थे, भीतर पूछ रहे थे, क्यों बुद्ध चुप हैं आज। वे वहां बैठे हुए थे, वृक्ष के नीचे, हाथ में फूल लिए हुए, और फूल को ही देखे चले जा रहे थे, जैसे कि वे सजग न हो उस 10,000 शिष्यों के प्रति जो उन्हें सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। वे बहुत दूर दूर से आए थे। देश भर के गांव से वे आए थे और इकट्ठे हुए थे। अंततः किसी ने पूछा, किसी ने साहस एकत्रित किया और पूछा कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बुद्ध ने कहा कि मैं बोल रहा हूं, इस आधे घंटे में मैं बोलता रहा हूं। यह अत्यंत विरोधाभासी था। यह स्पष्टतया असंगत था। वे मौन ही रहे थे, वे कुछ नहीं बोले थे। लेकिन बुद्ध से कहना कि आप बेतुकी बात कर रहे हैं, यह संभव न था। अतः शिष्य फिर चुप रह गए। ज्यादा तकलीफ में थे अब तो। अचानक एक शिष्य महाकश्यप हंस पड़ा। बुद्ध ने उसे समीप बुलाया, उससे उसे वह फूल दे दिया और बोले, जो कुछ भी कहा जा सकता है मैंने दूसरों से कह दिया है, और जो कुछ नहीं कहा जा सकता है वह मैंने तुम्हें दे दिया है। उन्होंने केवल फूल ही दिया था, लेकिन यह फूल तो प्रतीक मात्र था। फूल के साथ उन्होंने कुछ अर्थ भरा भी दे दिया था। वह फूल एक प्रतीक मात्र था, लेकिन कुछ और दे दिया गया था जिसे शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। तुम भी कुछ ऐसी अनुभूतियों को जानते हो जो बतलाई नहीं जा सकती। जब तुम अत्यंत गहरे प्रेम में पड़ते हो तो क्या करते हो? तुम इसे अर्थहीन पाओगे। केवल यही कहते चले जाना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और अगर तुम कहते ही चले जाते हो तो दूसरा ऊब जाएगा। अगर तुम कहे जाओ तो दूसरा सोचेगा कि तुम तो बस एक तोते हो। और अगर तुम इसे जारी रखते हो तो दूसरा सोचेगा कि तुम्हें मालूम नहीं है प्रेम क्या है। जब तुमको प्रेम का जब तुम प्रेम का अनुभव करते हो, तब यह कहना निरर्थक हो जाता है कि तुम प्रेम करते हो। तुम्हें कुछ कहना, कुछ करना पड़ता है, कुछ अर्थपूर्ण। और वह एक चुंबन हो सकता है, एक आलिंगन हो सकता है, यह हो सकता है कि कुछ न करना और केवल दूसरे का हाथ अपने हाथ में लिए रहना। लेकिन यह कुछ सार्थकता रखता है। तुम कुछ व्यक्त कर रहे हो जो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बुद्ध ने वह कुछ दे दिया जो शब्दों के द्वारा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने फूल दिया। वह उपहार था। वह उपहार सामने दिख रहा था, लेकिन वह कुछ जो नहीं दिखाई पड़ता था दिया जा रहा था उपहार के साथ। जब तुम अपने मित्र का हाथ अपने हाथ में लेते हो, यह प्रत्यक्ष होता है। मित्र का हाथ अपने हाथ में ले लेना पर कोई ज्यादा भाव नहीं बनाता, लेकिन कुछ और वहां से प्रवाहित हो रहा है। यह एक विनिमय, कोई ऊर्जा, कोई अनुभूति, कुछ इतना कि जिसे
शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते, प्रवाहित हो रहा होता है। यह एक संकेत होता है। हाथ एक संकेत मात्र है। वह सार्थकता जो हस्तांतरित हो रही है वह अदृश्य है। वह कोई संदेश नहीं, एक उपहार है, एक प्रसाद मात्र है। बुद्ध ने स्वयं स्वयं अपने को दे दिया। उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया था, उन्होंने स्वयं को प्रवाहित कर दिया था महाकश्यप में। दो कारणों से महाकश्यप इसे पाने के योग्य हुआ था। एक तो यह कि वह समग्र रूप से मौन रहा जब बुद्ध मौन थे। दूसरे भी ऊपरी तौर से मौन थे, लेकिन वे वास्तव में मौन नहीं थे। वे लगातार सोच रहे थे कि बुद्ध मौन क्यों है। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, संकेत कर रहे थे और हैरान हो रहे थे। बुद्ध को क्या हुआ है? क्या वे पागल हो गए हैं? वे इतने चुप तो कभी नहीं हुए थे। वास्तव में मौन कोई न था। 10,000 भिक्षुओं की उस विशाल सभा में केवल महाकश्यप मौन था। वह बेचैन न था, वह सोच विचार नहीं कर रहा था। बुद्ध फूल की ओर देख रहे थे और महाकश्यप बुद्ध की ओर देख रहा था। और तुम बुद्ध से बड़ा फूल नहीं पा सकते। वे मनुष्य की चेतना की उच्चतम खिलावट, उच्चतम विकास थे। बुद्ध फूल की ओर देखते रहे और महाकश्यप बुद्ध की ओर देखता रहा। केवल दो व्यक्ति नहीं केवल दो व्यक्ति नहीं सोच रहे थे। बुद्ध सोच नहीं रहे थे, वे मात्र देख रहे थे। महाकश्यप सोच नहीं रहा था, वह भी देख रहा था। एक यह बात थी जिसने उसे ग्रहण करने के योग्य बना दिया था, और दूसरी बात जिसके कारण महाकश्यप इसे पाने के योग्य हुआ, यह थी कि वह हंस पड़ा था। यदि मौन उत्सव नहीं बन सकता, यदि मौन हंसी नहीं बन सकता, यदि मौन नृत्य नहीं बन सकता, यदि मौन आनंद उल्लास नहीं बन सकता, तो वह रुग्ण है। तब वह उदासी बन जाएगा, तब वह रुग्णता में बदल जाएगा। तब मौन जीवंत नहीं होगा, वह मुर्दा होगा। तुम मौन हो सकते हो मुर्दा बनने मात्र से, लेकिन तब तुम बुद्ध की अनुकंपा को न पाओगे। तब दिव्यता तुम में नहीं उतर सकती है। दिव्यता को दो चीजों की आवश्यकता है: मौन, नृत्य करता हुआ मौन, एक जीवित मौन। लेकिन महाकश्यप उस घड़ी में दोनों ही था। वह मौन था, और जब दूसरे सब गंभीर थे तब वह हंस पड़ा। बुद्ध ने स्वयं को महाकश्यप में उंडेल दिया, लेकिन यह कोई संदेश न था। इन दो चीजों को प्राप्त करो, तब मैं स्वयं को तुम में उंडेल सकता हूँ। मौन हो, और इस मौन को एक उदास चीज मत बनाओ। इसे नाचता हुआ, हंसता हुआ बनने दो। इस मौन को बाल सुलभ होना होगा, ऊर्जा से भरा हुआ होगा, पुलकित, मस्ती में डूबा हुआ। इसे मुर्दा नहीं होना चाहिए। और तभी, केवल तभी, जो बुद्ध ने महाकश्यप को दिया है वो तुम्हें दिया जा सकता है। मेरी सारी चेष्टा यही है कि किसी दिन कोई महाकश्यप हो जाए। लेकिन यह कोई संदेश नहीं है जो दिया जाना है,